नहीं नहीं नहीं, पुरानी बात मत करिए। क्या चुप हो गया? घट रहा है। भाई राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी की ज्यादा से ज्यादा सभा। केसी इफेक्टिव नहीं रहे, केसी भी तो सभा की इफेक्टिव नहीं रहे, क्या लगता है? भैया मेरे घर सभा तो अखिलेश भी कर रहे हैं, बिहार सभा तो उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, बिहार की चर्चा की। सभा तो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट सभा हो रही है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुंगेर से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक और भाजपा कितनी सीटें जीतेगी ये तो बता ही रहे थे, साथ ही बिहार में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आने वाली हैं और क्यों आने वाली है ये भी बताते नजर आ रहे थे। आपको बता दें, एक और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध रहे थे पप्पू यादव। कहने लगे कि पीएम मोदी के पास कोई नीतिगत मुद्दा नहीं है, केवल गाय भैंस मंगलसूत्र पीओके, इन्हीं बातों पर वो चर्चा करते हैं। कई बिहार में जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और पीएम मोदी की जो लहर रही थी पिछले चुनाव में, वो लहर भी अब देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही वो ये भी कहते नजर आ रहे थे कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की और सभाएं हुई होती बिहार में, तो हम लोग 30 से ज़्यादा सीट जीत सकते थे। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, तो इंडिया जो गठबंधन है उसको बिहार में 25 से 30 सीटों के बीच में ही आने वाली है, ये तय है। और जो जनता है उसने ये तय कर लिया है कि इस बार राहुल गांधी को ही जिताना है, इस बार राहुल गांधी को ही पीएम बनाना है। साथ ही आपको बता दें कि राजद को लेकर भी बड़ा बयान देते नजर आ रहे थे। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य की जीत को लेकर बड़ा बयान देते आ रहे थे। और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं, जो रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है पप्पू यादव ने। क्या कुछ कहा है, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आप जैसे लोगों को नहीं नहीं नहीं, पुरानी बात मत करिए। क्या चुप हो गया? घट रहा है। भाई राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी की ज्यादा से ज्यादा सभा। केसी इफेक्टिव नहीं रहे, केसी भी तो सभा की इफेक्टिव नहीं रहे, क्या लगता है? भैया मेरे घर सभा तो अखिलेश भी कर रहे हैं, सभा तो उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, बिहार की चर्चा की। सभा तो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट सभा हो रही है ना। अच्छी बात है सभा करें, लेकिन ज्वाइंट सभा की जरूरत है। माले, सीपीआई, सीपीएम कौन नहीं कर पाए सर एकजुट? कांग्रेस से चुप हुई है, राजद से चुप हुई। भैया यहाँ नेतृत्व तो आरजेडी कर रही। अधिक से अधिक राहुल गांधी जी का कार्यक्रम और प्रियंका जी का लगे, ये तो गठबंधन के धर्म को देखने की जरूरत है। इससे आम लोग कनेक्ट होते हैं। राहुल गांधी से सभी जात के युवा कंप्लीट रूप से आज के डेट में उनको सुनने के लिए, प्रियंका जी को सुनने के लिए, बनारस में सैलाब था, दिल्ली सैलाब था, आप सबको लाते। अखिलेश जी और अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ किए कि नहीं? खड़गे जी किए कि नहीं? आप क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी को लाए? आप क्यों नहीं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी 19 बार आ चुके भैया, 19 बार, 19 बार, बारे बार। तो आप अंदाजा कीजिए, अंडर करंट लहर है, जनता लड़ रही है, किसी नेता के कहने पर वोट नहीं जा रहा। बस परिवर्तन अपनी जिंदगी को जीने के लिए और एक बेहतर लाइफ के लिए, इकोनॉमी, एक रोजगार, किसान अपनी सोच के साथ, हमारी एमएसपी बढ़ेगी, मजदूर 400 रुपया, 8,000 रुपया प्रत्येक दिन, 10 किलो अनाज, 30 लाख नौकरी, पूरा किसानों का ऋण माफ, इंटरमीडिएट बीए किए हुए लड़कों को पूरा का पूरा उसके खाते में, ये सारी स्कीम्स लेके आए।
पीछे जो किए आगे हम करेंगे। हम बात कर रहे हैं लोगों की, और ये बात कर रहे हैं कंप्लीट रूप से सियासत में कैसे आएंगे और कैसे गाली गलौज, नफरत, छोटी छोटी हरकतें। एक सीट बनारस को छोड़ 7वें चरण में कोई सीट ये नहीं जीते, कोई सीट। चुनाव के समीकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं? 40 सीटें क्या बिहार में किस तरह से? देखिए, इंडिया गठबंधन यदि ताकत से लड़ी होती, चयन की प्रक्रिया सही हुई होती, और इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट माले, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, राजद, इंसाफ पार्टी जो है, ज्वाइंट लगातार यदि हम रैली करते एक साथ, और अधिक से अधिक रैली और रोड शो यदि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का होता, प्रियंका जी का यदि रोड शो होता, तो मेरी समझ है कि हम 25 क्रॉस करते, 30 के नजदीक रहते। जो कैंडिडेट थे, जिस मजबूती के साथ लड़ना चाहिए उसमें कमी थी, फिर भी जनता चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं, और ये जनता का चुनाव। जनता ने तय कर लिया है अब की बार राहुल जी को अपना बेटा बना लिया, क्योंकि 2019 में जो लहर पुलवामा को लेके थी, ना वो लहर है, ना वो तूफान है, ना वो युवाओं में जो एग्रेशन था बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेके 19 में, इस बार बिल्कुल खत्म है। आरएसएस बैकफुट पे है, बीजेपी की वर्कर शिथिल है, और बीजेपी का वोटर एग्रेशन नहीं है, जिद नहीं है, घर से नहीं निकल। तो एज है इंडिया गठबंधन, आप इसको समझिए। शंकराचार्य के राम मंदिर के निर्माण के उस आवाज के बाद राम मंदिर इशू नहीं रही, हिंदू मुसलमान इशू नहीं रहा, लव जिहाद इशू नहीं रहा। तो नीतिगत बात तो कभी किए नहीं। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के महंगाई, मजदूरों पर, युवाओं के रोजगार पर, इस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं। चर्चा चली गई मंगलसूत्र पे, सोना पे, बैल पे, गाय पे, भैंस पे। यदि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं और वोट दोगे तो पुण्य होगा। इतनी ओछी और इतनी हल्की बातें कोई देश का पीएम या बड़ा नेता नहीं कर सकता। पब्लिक के सेक्टर, पब्लिक का पैसा। मनमोहन सिंह जी ऐसे कभी फुट ऑफ राइट की उन्होंने दिया, मनरेगा दिया, दुनिया में सब कुछ दी, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, लेकिन कभी नहीं बोला। अब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुजरा, जेल जाएंगे, डकैत, डाकू, लफुआ, रोनी जी पर 307 का मुकदमा, एसपी को हटा के प्रेशर की राजनीति, गुंडे को और मवालिक को बचाने की पूरी साजिश, और लगातार एक बार भी बिहार में विशेष राज्य, विशेष पैकेज, अगले बार इन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात की, अगले बार 3S, याद होगा आप लोग, 3S, उसका क्या हुआ?
कभी नहीं ये बात करते हैं बिहार फैक्ट्री की क्या होगी, स्पेशल स्टेटस का क्या होगा। तो आप ना विशेष पैकेज की बात करते हैं, ना स्पेशल स्टेटस की बात, कुछ भी बात नहीं करते हैं। आते हैं तो पीओके हिंदू मुसलमान, राहुल जी और प्रियंका जी को गाली, साहबजादे, मुजरा। तो आपको नहीं लग रहा कि देश के पीएम हतोत्साहित हैं, हताशे में हैं? आपको नहीं लग रहा कि डर गए हैं? कभी नरेंद्र मोदी जी एक बार के नॉमिनेशन के बाद कभी जाते थे बनारस? 3 बार जा चुके हैं, आज भी बनारस में हैं, कल भी बनारस में हैं। 5 दिन बनारस में कभी रहे? आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी के भविष्य पर ही कल राहुल गांधी जी और अखिलेश जी वहां जा रहे हैं? आप उठाइए। सर, बिहार के जो बता रहे थे, क्या बिहार की चुनावी रणनीति जो